दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश की एक रात कितनी खौफनाक हो सकती है? पानी की बूंदें, हवा की चीख और अंधेरे में छिपी वो खामोशी कभी कभी इंसान की रूह तक कांप उठाती है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी ही बारिश भरी रात की खौनी कहानी है, जहां एक लड़की का सामना हुआ था कुछ ऐसे सच से जो आपके खून को जमा देगा। ये है बारिश की रात, खून जमा देने वाली कहानी। ये कहानी है श्रुति की। श्रुति 23 साल की एक छात्रा थी जो एक छोटे से शहर में अपने हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल एक पुरानी इमारत में था। बाहर से देखने में तो आम सी जगह लगती थी, लेकिन रात के वक्त उस जगह में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। उस दिन शाम से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और रात होते होते इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि शहर की सारी सड़कें पानी में डूब गई। श्रुति अपने कमरे में अकेली थी। उसकी रूममेट अपने घर गई हुई थी वीकेंड पर। कमरे में एक छोटी सी ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार झिलमिला रही थी। श्रुति ने खिड़की से बाहर देखा तो हर जगह अंधेरा, सिर्फ सड़क पर जलती एक पुरानी स्ट्रीट लाइट का पीला सा उजाला। बारिश की बूंदें उस शीशे पर लगकर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई खिड़की पर उंगली से टप टप कर रहा हो। श्रुति ने हल्की हंसी में खुद से कहा, लगता है आज रात बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके लिए जिंदगी भर का खौफ छोड़ जाएगी। रात के करीब 12 बजे श्रुति अपनी किताब पढ़ रही थी जब उसने सुना दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। श्रुति थोड़ी हैरान हुई। हॉस्टल के नियमों के हिसाब से इतनी रात को कोई बाहर नहीं आता। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा का झोंका अंदर आया और कॉरिडोर का पुराना बल्ब झिलमिलाया। श्रुति ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसकी खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला। उसने सोचा शायद हवा से हिला होगा और वापस किताब पढ़ने बैठ गई। लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ जा रही थीं। और फिर उसने देखा खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। बारिश के पानी के बीच एक औरत का साया जो सीधे उसके कमरे की तरफ देख रहा था। श्रुति का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और गिरती हुई बारिश। श्रुति ने चैन की सांस ली और बिस्तर पर लेटते ही बत्ती अचानक से चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। बाहर सिर्फ बिजली की चमक थी जो हर कुछ सेकंड में कॉरिडोर और खिड़की के बाहर का मंजर दिखाती। अचानक उसने सुना दरवाजा खुलने की आहट। श्रुति चिल्लाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और उसने महसूस किया कि जमीन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, जैसे कोई गीला इंसान अभी अभी अंदर आया हो। फिर उसने देखा बिस्तर के कोने पर एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे, बालों से पानी टपक रहा था और उसका चेहरा अंधेरे में दिख नहीं रहा था। श्रुति की सांसें रुक गईं। वो धीरे से बोली, आप कौन हैं? औरत ने अपना सिर उठाया और उसके सफेद सुनसान चेहरे से खून बह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और फिर उसने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा कमरा गूंज उठा। मुझे मेरा खून चाहिए। श्रुति डर के मारे नीचे गिर गई। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरह रेंगने लगी। उसके पानी में भीगते पैरों की आहट और उसके होठों से निकलता बस एक ही शब्द, खून खून। बिजली की एक तेज चमक हुई और श्रुति ने देखा उस औरत का आधा चेहरा फटा हुआ था, जैसे उसका हादसा हुआ हो। श्रुति चीख कर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब हॉस्टल वार्डन ने कमरा खोला
तो श्रुति जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़ों पर पानी के गीले निशान थे, लेकिन कमरे के अंदर कहीं भी पानी नहीं था। श्रुति होश में आई तो बस एक ही बात कह रही थी, वो बारिश में आई थी, उसका चेहरा खून से भरा था, उसने मुझे बुलाया था। हॉस्टल के पुराने स्टाफ ने बताया कि कुछ साल पहले इसी हॉस्टल के सामने एक लड़की का हादसा हुआ था। तेज बारिश की रात उस लड़की की गाड़ी फिसल गई थी और वहीं सड़क पर उसने दम तोड़ दिया था। तब से लोग कहते हैं, जब भी तेज बारिश होती है उस लड़की की रूह हॉस्टल के आसपास भटकती है, कभी किसी खिड़की के बाहर तो कभी किसी कमरे के अंदर। और उस रात श्रुति का सामना उसी से हुआ था। दोस्तों, बारिश हम सबको रोमांटिक लगती है, लेकिन कभी कभी उसके साथ आती हैं कुछ ऐसी कहानियां जो जिंदगी भर याद रहती हैं। ये थी बारिश की रात, खून जमा देने वाली कहानी। आपको क्या लगता है, क्या श्रुति ने जो देखा वो सच में था या सिर्फ उसके दिमाग का डर? सोचिए।